एथर ने इंट्रोड्यूस किया है एथर 5.0 यानी कि ताबड़तोड़ फीचर्स की बरसात। क्या क्या फीचर्स आते हैं जानते हैं। सबसे पहले तो आते हैं इसके अंदर 4 अलग अलग नए कलर्स, यानी कि आपको वो पुराने वाले सफ़ेद कलर से बोर नहीं होना पड़ेगा। बहुत ही एक्साइटिंग 4 कलर आए हैं और वो कलर्स हैं कॉस्मिक ब्लैक, सॉल्ट ग्रीन, ट्रू रेड और ल्यूनार ग्रे। इसके अलावा जो मेजर अपडेट आता है वो आता है हमारे गूगल मैप में। तो एथर क्लेम करता है कि वो वर्ल्ड का पहला स्कूटर था जिसने स्कूटर के अंदर स्क्रीन लगाई, उसके बाद उस स्क्रीन में गूगल मैप या फिर जो नॉर्मल मैप्स होते हैं वो डाले। अब उसमें एक चीज़ थी कि गूगल मैप्स जो थे वो इतने अच्छी तरीके से यानी कि इतने प्रोफाउंड तरीके से नहीं चलते थे, कुछ उसके अंदर लैगी एक्सपीरियंसेस आते थे, लेकिन अब उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। अब इस स्कूटर में आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपको आपके फ़ोन के अंदर गूगल मैप्स यूज़ करते हुए मिलते हैं, यानी कि बिल्कुल एंड्रॉइड ऑटो या फिर एप्पल कार प्ले वाले फीचर्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसको इस तरीके से मत लेना कि आपका फ़ोन इससे कनेक्ट होगा, लेकिन आपको पूरा एक्सपीरियंस जो इस स्कूटर के अंदर मिलेगा वो बिल्कुल स्मार्टफोन वाला मिलेगा और सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे कि आप इसके अंदर अब पैन व्यू देख सकते हो और ट्रैफिक की भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, यानी कि कम एंजाइटी होगी आपको कि भाई 5 मिनट जाम लग गया या 15 मिनट तो मेरी गाड़ी की जो बैटरी लाइफ है वो जहाँ मैंने डेस्टिनेशन पे पहुँचना है वहाँ तक रहेगी या नहीं। एक मेजर चेंज आपको इस रिलीज में इसकी सीट में भी दिखेगा। तो आगे से ये सीट नैरो है, बीच से फ्लैट है और पीछे इसको स्टीप कर दिया गया है ताकि जब आप इसका वॉप यानी कि हिंदी में बोले तो स्पोर्ट्स मोड यूज़ कर रहे हो तो जो पीछे पिलियन बैठा हुआ है उसको डिस्कम्फर्ट ना हो। इसके अलावा ब्रांड ये भी क्लेम कर रहा है कि अब इस सीट के आने के बाद 5 फुट की हाइट अगर आपकी है तो भी आप इस स्कूटर को बड़े आराम से चला सकते हैं। और जिनके पास एग्जिस्टिंग एथर स्कूटर्स हैं वो अपने नियरेस्ट डीलरशिप पे जाके ये सीट भी बदलवा सकते हैं और ये जो नई वाली सीट है ये डलवा सकते हैं। आपको थोड़े से पैसे इसके देने पड़ेंगे, कितने पैसे हैं वो ब्रांड नहीं बता रहा, तो नियरेस्ट सर्विस सेंटर या फिर आपका जो नियरेस्ट एथर्स डीलरशिप है वहां जाके आप पता कर सकते हैं। अगर आप पेट्रोल स्कूटर से इलेक्ट्रिक स्कूटर पे शिफ्ट हो रहे हो तो सबसे बड़ी टेंशन रहती है दो, पहला चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, और दूसरा यार अगर बैटरी खराब हो गई तो मैं क्या करूंगा। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन एथर लेके आ रहा है। ये अपना चार्जिंग नेटवर्क एक्सपेंड कर रहे हैं और बहुत एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड कर रहे हैं। और दूसरी जो प्रॉब्लम है उसमें आपको दी जाती है बैटरी की वारंटी। पहली बार भारत में एक ऐसा ब्रांड आया जो आपको 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर की वारंटी दे रहा है। और जो एथर के पुराने यूजर्स हैं उनको 3 साल की वारंटी मिली हुई है, तो वो भी आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। 7,000 रुपए के आसपास आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और आपके पास भी हो जाएगी 5 साल की वारंटी। अब इसके अंदर एक क्राइटेरिया और है कि ऐसा नहीं है कि आपकी बैटरी खराब हो जाएगी तभी रिप्लेस होगी। अगर आपकी बैटरी हेल्थ 70% से नीचे जाती है उस 5 साल के पीरियड में तो आपकी बैटरी फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर दी जाएगी। और सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग फीचर जो मुझे इस रिलीज में लगा है वो है ऑटो होल्ड। ये आपको इंडेफिनिट टाइम तक होल्ड देता है अगर आप किसी हिल एरिया पे हो या फिर किसी स्लोप पे हो। हमने इसका डेमो देखा है, जैसे कि आप इस डेमो में देख पा रहे हो, यहाँ पे हम लोगों के पास 15 डिग्री का स्लोप है और इस पे जैसे ही हमने ब्रेक छोड़ा वैसे ही हिल होल्ड आप इसको कह लीजिए या फिर ऑटो होल्ड इसको कह लीजिए वो एक्टिवेट हो जाता है और ये तब तक रहता है जब तक हम दोबारा ब्रेक प्रेस करके इसको डीएक्टिवेट नहीं करते। हालांकि ये फीचर हमको गाड़ियों में मिलता है, उसका एक टाइमलाइन होता है, 4-5 सेकंड के बाद डिपेंडिंग ऑन ब्रांड वो डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 25 मिनट अपने दोस्तों के साथ स्लोप पे खड़ो के गप मार रहे हो तो ये आपको पूरा सपोर्ट करने वाला है। अब ये आखिरी पॉइंट जो है ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए है, सिर्फ उन 1000 लोगों के लिए जिन्होंने एथर पे सबसे पहले अपना विश्वास दिखाया था। उनके जो एग्जिस्टिंग एथर स्कूटर्स हैं वो ब्रांड बाय बैक कर रहा है। अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं नए स्कूटर में उनको सिर्फ 80,000 रुपए और देने पड़ेंगे और उनके घर आ जाएगा एक नया स्कूटर। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने इनिशियली एथर पे विश्वास दिखाया था। हमारे साथ बहुत सारे एथर यूजर्स जुड़े हुए हैं तो उनसे पूछेंगे कि इन नए फीचर्स का उनकी लाइफ में कितना फर्क पड़ेगा और कितने रियलिस्टिक हैं ये स्कूटर, इसका भी पता लगाते हैं। सो हमारे साथ ओनर्स जुड़े हुए हैं एथर 450 के, आई बिलीव 450X, और जानते हैं कि ये जो फीचर्स हैं ये कितने प्रैक्टिकल हैं और रियल लाइफ में कैसा ट्रीट करता है इनको एथर 450X। तो सर कैसे कैसे फीचर्स, जो ये जितने भी फीचर्स आपको बताए हैं इन्होंने अभी लॉन्च के टाइम पे, व्हाट डू यू थिंक कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने काम आने वाले हैं और कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? पहले जो होल्ड ऑन फीचर जो इन्होंने डेवलप किया अभी, ये फीचर अभी देखा जाए तो कौन से भी गाड़ी में नहीं है। ये फीचर बहुत अच्छा लगा हुआ है एंड कहीं पे भी जो राइडर्स रहते हैं उनको ब्रेक्स दबा के वेट करना या गलती से भी कुछ एक्सीडेंट के जो चांसेस है इससे कम हो गए। रहा डे टू डे नीड में आपका जो गूगल मैप है इसकी ज़रूरी हमेशा आप स्क्रीन लेके मोबाइल पे चला नहीं सकते। ये फीचर इन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया, जो गूगल
मैप्स के साथ इन्होंने जो टाइप किया ये बहुत अच्छा फीचर है एंड इसके कारण बहुत डेफिनेटली इट विल बी यूजफुल ईच एंड एवरीवेयर बिकॉज आज गूगल मैप हर किसी को रास्ता भी पता है तो वो डे टू डे एक्टिविटी हो गई कि अरे भाई गूगल मैप लगाओ और देखो कहाँ पे ट्रैफिक कम है वो उस वे से निकल लो करके। हाँ, तो ये फीचर इन्होंने बहुत अच्छा लॉन्च किया हुआ है एंड रियली इट इज़ वेरी गुड। तो आपके हिसाब से प्रैक्टिकल फीचर्स और आपके डे टू डे लाइफ में ये फ़र्क डालेंगे? 100% डालेंगे क्योंकि हम जहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं वहाँ पे ये फीचर्स तो हमें मोबाइल पे लगा के चलना पड़ता है, पता नहीं कहाँ पे ट्रैफिक कहाँ जाम लग जाए। तो ये गूगल मैप ऐसी चीज़ है जो टाइम सेविंग है। ओके। और जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से आप ओन करते हो मैं लास्ट 18 मंथ से स्कूटर ओन करता हूँ और मेरे पास टोटल 3 बाइक्स है इनकी एथर की। हाँ, और तीनों मिला के अभी तक वी हैव क्रॉस 2 लाख किलोमीटर्स। तो आपके पास 3 बाइक्स हैं और 2 लाख किलोमीटर्स आप बता रहे हो आप ऑलरेडी? तीनों मिला के। हाँ। तो मतलब पॉजिटिव तो बहुत सारे सुने हैं हमने, अब कुछ नेगेटिव्स भी होंगे जो कि नो प्रोडक्ट इज लाइक यू नो फ्लॉलेस। और नेगेटिव एक ही है इनका कि इन्होंने थोड़ा सा बैटरी पे वर्क करना चाहिए। जो बैटरी जो है मेरे को कि मेरे 2 गाड़ियों में जो बैटरी का प्रॉब्लम इश्यूज आए थे वो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर दी है, थैंकफुल फॉर द एथर टीम। बट हाँ, कहीं पे तो भी थोड़ा सा बैटरी में वर्क होना चाहिए। और सेकंड जो ग्रिड्स जो है इनके, इन्होंने ग्रिड्स तो अभी डिक्लेयर किया है कि काफ़ी सारे ग्रिड्स बढ़ाए हुए हैं, बट ग्रिड्स के जो AMC जो सर्विसेज है ये इन्होंने टाइमली करने चाहिए। ओके। तो आप बैंगलोर एरिया से ही हो, राइट? हम पुणे से हैं। पुणे से। तो बैंगलोर में तो इनका हब है पूरा। पुणे में कैसी सर्विसेज हैं और पुणे में क्या डिफिकल्टी आप फेस करते हो कि यार ये तो बैंगलोर में ज़्यादा अच्छा है, वहाँ नहीं है ऐसा? नहीं, बैंगलोर का मैं नहीं बता सकता, आई एम नॉट अवेयर एनीथिंग अबाउट द बैंगलोर। बट हाँ, जो अदर इलेक्ट्रिक बाइक से इनका बाइक बहुत अच्छा है। इनके ग्रिड्स जो है वो क्वाइट यूजफुल है एंड अगर इनके ग्रिड्स अगर प्रॉपरली जब कंप्लेंट लॉक करते हैं तो एटलीस्ट हम इनको मैसेज करेंगे कि 24 आवर्स में ये ग्रिड वापस चालू कर दें। जो ग्रिड चालू होने में 2-2, 3-3 दिन लगते हैं। तो जो फास्ट चार्जर्स आप एक तरीके से कह रहे हो वो अनअवेलेबल रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, कुछ मेंटेनेंस इशू के कारण वो ज़्यादा टाइम लेते हैं वापस ऑनलाइन आने में। यस। ओके। और रेंज के बारे में मेरे को अभी किसी ने बताया कि रेंज जो है इट इज़ नॉट ओवर 100, इट इज़ लाइक बिलो 100। व्हाट डू यू से अबाउट इट? देखो, अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, तो जैसे अब मेरा एक गाड़ी 70,000 हो चुका है किलोमीटर। तो उसका रेंज अभी मेरे को पहले स्टार्टिंग में जब 50,000 55,000 तक था, उसका रेंज मेरे को 85 to 90 मिलता था। ओके। बट जब से वो आफ्टर 50-55 क्रॉस किया हुआ है तो अभी मेरे को उसका रेंज 65-70 मिल रहा है। बट हाँ, क्वाइट इट इज पॉसिबल बिकॉज इवन इट इज अ बैटरी, उसका भी डिग्रेड हो गई। कितना टाइम हो गया उसको आपको लिए हुए? जो 18 मंथ्स जिसका 70,000 किलोमीटर आप बता रहे हो। लेकिन आप ये सोचिए कि एक यूज के सिनेरियो में आपको देता हूँ और एज अ कस्टमर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए आपका रोज का रन 80 किलोमीटर है। आप खरीदते हो एक स्कूटर ताकि आप रोज कम्यूट कर सको, बट 2 साल के बाद या आप 18 मंथ्स ही कह रहे हो, 18 मंथ्स के बाद जो बैटरी डिग्रेड हुई तो वो आपका जो 80 किलोमीटर वाला जो रिक्वायरमेंट था वो खत्म हो गया, आप वो यूज नहीं कर पाओगे। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट कि मतलब कुछ क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जा रही। एक्चुअली देखा जाए तो अगर आप इंडियन मार्केट्स में हो और अदर कंपेरेटिव्स करोगे सच एज मैं नाम नहीं लूँगा बाकी के OEMs का, हाँ, बट इन्होंने सबने 40,000 किलोमीटर्स या 3 इयर्स वारंटी दिए हुए, बट इन्होंने 3 इयर्स वारंटी अनलिमिटेड किलोमीटर दिया हुआ है। ये तो सर्विस सपोर्ट में तो है ना। राइट। नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि 80 किलोमीटर रोज चलना है तो वो ना जाए, अगर 60 किलोमीटर वाली रिक्वायरमेंट है तो जा सकता है कि 60 किलोमीटर डेली ट्रैवल करना है। अगर 80 किलोमीटर होगा तो इनिशियली वो चलेगा, लेकिन जैसे आपका यूजर एक्सपीरियंस है, ऑप्शन भी ओपन रखा हुआ है ना, कहीं पे भी आपको कुछ लगता है तो आपको जिस एरिया में जाना है, मोस्टली इनकी ग्रिड्स बढ़ा रहे तो हाँ, थोड़ा 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करके चार्ज करके चले जा सकते हैं। सो ऐसे नेगेटिव फीडबैक सच एज अभी तक मैं गए 18 to 20 मंथ्स में मेरे को कुछ लगा नहीं। ये कह सकते हैं कि पावर ओरिएंटेड है और मतलब आप एंजॉय करो उसमें है, और डेली कम्यूटर आप ऐसा नहीं है कि आप 100-125 किलोमीटर चलाओ, आपकी 30 किलोमीटर की ड्राइव हो लेकिन आप उसको एंजॉय कर सको उस फेज में ये प्रोडक्ट है। अगर हमको कहीं पे एक्टिवा पे भी जाना है या स्कूटर पे जाना है, ऑब्वियसली पेट्रोल भरने के लिए भी तो आज भीड़ में 15-20 मिनट रुकना ही पड़ता है ना। तो या आज गिविंग
वर्किंग टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड गिविंग Environment. एनवायरनमेंट, तो ये कभी भी अच्छा है ना कि ग्रीन एनवायरनमेंट आज जो अपन फेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ग्रीन एनवायरनमेंट के जाने से कभी भी अच्छा है. How much time does it take on a fast charge? It takes 45 to 1 hour to get it full charged. Full charge. Yeah. Okay, okay. Anything else you want to share? Because you know you have really shared very insightful, topics here and very insightful information, and which will help us and all the future customers of 100%, Ather, right? 100%. Yeah. So anything else you want to add or? I will request anybody who is watching the video, before buying any bikes, just give a test drive to Ather. It's really a very good bike. Okay, okay. Yeah. Thanks a lot. Thanks a lot, you. sir, for sharing.